सलाम मेरी अजीज पंखो, क्या हाल चाल है? जिंदगी मेरा ख्याल अब सुकून में गुजरी होगी तुम लोगों की। नहीं, ये जो 10 इयर्स चैलेंज निकाला है आखिर क्यों? मतलब पहले ही लोगों को बहाने चाहिए थे अपनी सेल्फीज किसी डीप कोट के साथ पोस्ट करने के लिए, लेकिन ना इट्स नॉट इनफ ना। ये सारी हॉटनेस ना बड़ी कम है जो हमें पिछले 10 साल की भी चाहिए। टीन एज में दानेदार, खड्डेदार, पिंपल्स, ब्रेसेस, कमजोर हड्डियां, फटकार ज़दा शक्ल की भी तस्वीर दिखाओ। नहीं दिखाओ, हमें चाहिए। भाई देखो, हम सब ये जानते हैं कि हमारी शक्लें अब भी वैसी हैं, बस अब DSLR, फोटोशॉप, मेकअप हमारे हाथ लग गया है। बाकी घर में हैसियत तो वही मुफ्त के मुलाजिम वाली है। मैंने भी ना एक सेकंड के लिए 10 साल पुरानी तस्वीर पोस्ट करने का सोचा था, फिर मैंने 10 साल पुरानी तस्वीरें निकाल के देखी, अस्तगफिरुल्लाह कहा और अपनी सोच पर लानत भेजी, और अब मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। खैर, मेरा टॉपिक कुछ और है। वो सारे लोग जिनके पास इंटरनेट है उन्हें होपफुली कॉफी विद करण शो का पता होगा, जिसको करण जौहर होस्ट करता है, जो कि किसी फप्पे कुटनी औरत का मेल वर्जन है। बल्कि ऐसा करो उसको ना इंडियन अदा यासिर ही कंसीडर करो। ये आदमी अपने शो में गेस्ट को बुलवाता है और उन्हें कॉफी के नाम पे खुदा जाने क्या पिलाता है, जिससे वो शदीद किस्म की डिंगी पुट्ठी बातें करते हैं। अब जो नई गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी निकली है इस शो से, वो है इंडियन क्रिकेटर हार्दिक की। हार्दिक, वो जो फैसल कुरैशी और फहद मुस्तफा घर घर जाके बेचते हैं? ओ नहीं, मेरा मतलब है इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की। आई होप मैं नाम ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। हार्दिक ने एक तो ये कहा था कि विराट इज बेटर देन सचिन, जिससे ऑब्वियसली सचिन के जबड़े फैंस पागल हो गए हैं, और दूसरा बहुत ही कोई वाहियात 18+ किस्म की बातें की हैं जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। लेकिन वो बातें कोई इतनी इतनी अजीब और वल्गर थी कि साथ बैठे क्रिकेटर गेस्ट KL राहुल भी इसको देख के सोच रहे कि अबे कितनी छोड़ेगा, नेशनल टीवी पर बैठ के इतनी लंबी कौन छोड़ता है। अबे मुझे क्यों फंसवाएगा साथ, बस कर दे, फुल स्टॉप लगा दे। उसके साथ क्यों आ गया? मैं पूरी टीम को क्यों ले रहा है बीच में? मैं तो गया, मेरा तो करियर गया, अपने साथ ही मेरा भी करियर ले डूबा मनहूस। बस कर दे, खुदा दा वास्ता है तेनू। इतनी गंदी बातें सुन के ना दीपक कलाल ने भी माफी मांगते हुए कहा है कि मेरा सगे भाई की कसम, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे पे खाना खराब हो जाए, मैं दुनिया में ना रहूं। वो भी इस आदमी के सामने ना प्योर सती सावित्री है। I mean, look at his face. I feel bad for him. अब देखो, यहाँ पता है मसला क्या हुआ है? जब इंसान 3-4 दोस्तों के ग्रुप में बैठ के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए ना, तो वो इस तरह की ओवर कॉन्फिडेंट बातें करता है। हार्दिक को शायद ये लगा होगा कि वो अपने लिविंग रूम में अपने लंगोटिया यारों के सामने बैठ के ऐसी बातें करे, क्योंकि इस तरह की बातें वही होती हैं। लेकिन अब इससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि BCCI ने हार्दिक के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। एंड व्हाट नॉट, हार्दिक ना वो दोस्त है जिसके करतूतों की सजा बाकी दोस्तों को भी भुगतनी पड़ती है, क्योंकि इन वाहियात बातों की वजह से हार्दिक के साथ साथ राहुल को भी BCCI ने बैन कर दिया है। अब देखो, इसलिए कहते हैं कि बच्चों पढ़ाई जरूरी है, तालीम, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। इस इंटरव्यू में हार्दिक ने बताया कि वो सिर्फ 9वीं तक पढ़े हैं। आई डोंट नो द रीजंस, लेकिन मुझे इतना पता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या कहना है, ये शऊर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब वो लोग जो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का आना मतलब बंदा बहुत ही कोई टाइट एजुकेशन लेके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी बर्गर लोग ना बड़ा कूल दिखने के लिए, बड़ा स्वैग दिखाने के लिए अजीब फेक गंदे एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलते हैं। मैम, आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो। एंड प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्हें उर्दू आती ही नहीं। तो सुन लो, इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज यहाँ हार्दिक ने बहुत अच्छी बोली है। लेकिन एजुकेशन और लैंग्वेज तो अलग अलग चीजें हैं। अब हार्दिक की इंग्लिश तो अच्छी है, पर बेसिक मैनर्स नहीं। हमारे क्रिकेटर्स को यार इंग्लिश आती हो या ना आती हो, लेकिन एटलीस्ट उनको बोलने की समझ है, बेसिक मैनर्स हैं उनमें। अब हार्दिक ने यहाँ जो बातें की है ना, उससे ये शो करने की कोशिश की है कि वो एक बहुत ही कोई ओपन माइंडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ आप कुछ भी बोल सकते हो और आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? जो कि मुझे यार बिल्कुल ये कोई बोंगी बात लगी है। अब देखो भाई, हम इंडियंस और पाकिस्तानी हैं तो देसी ना, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स का माइंड कैसे काम करता है, वी नो इट। हमारे घरों में तो यार कोई आंटी आकर ये शिकायत लगा देना कि आपका बेटा गली में लड़कियों को ताड़ता है, तो कसम से यकीन करो अब्बा के हाथों ऐसी छितरौल होती है ना बेटे की। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो अपने बेटे को वो घोड़ों के चश्मे नहीं होते, वो भी लगवा दे कि बेटे अपने काम से काम रखो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इतनी गंदी शिकायत सुनने के बाद वो बोले अरे वाह, आई एम प्राउड। ये बात ना हजम नहीं हुई मुझे। अब तुम लोग बताओ कि क्या कहती हो इस कंट्रोवर्सी के बारे में, और ये भी बताते जाओ कि हु इज बेटर, सचिन या विराट। अगर तुमने हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, बेल आइकन जरूर दबा देना भी, क्योंकि अपेरेंटली सब्सक्राइब का बटन अब यूजलेस है। बेल आइकन दबाओगे तो ही नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना काफी है। और इसके साथ मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।